वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, कभी किसी गाने ने आपको रोने पर मजबूर किया है? एक गाना जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला दिए, एक गाना जिसे सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छा गया, और एक ऐसा गाना जो इतना प्रभावशाली था कि सेंसर बोर्ड ने जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज हम सुनाएंगे आपको बॉलीवुड के ऐसे देशभक्ति गीतों की कहानियां जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, हमारे दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे उस खोए हुए गाने का सच जो भारत का सबसे विवादित देशभक्ति गीत माना जाता है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। उस वक्त सिनेमा महज मनोरंजन नहीं बल्कि आजादी का आईना था। फिल्मकार खुद स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। आजादी के तुरंत बाद रिलीज हुई फिल्मों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई 1948 में, भगत सिंह पर आधारित। इसमें गाना था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उस दौर में जब ये गाना सिनेमा घर में चलता, पूरा हॉल खड़ा हो जाता, लोग सलामी देते और फिर भारत माता की जय के नारे लगते। आप सोचिए, आज हम गानों पर थिरकते हैं, उस वक्त गाने क्रांति की लहर पैदा कर देते थे। 1964 में आई फिल्म हकीकत 1962 भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी। इस फिल्म का गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सुनते ही दिल भर जाता है। कवि कैफी आजमी ने ये गीत लिखा, संगीत दिया मदन मोहन ने और गाया मोहम्मद रफी साहब ने। रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में असली सैनिक मौजूद हुआ करते थे। जैसे ही रफी साहब ने गाना खत्म किया, सैनिक खड़े होकर सैल्यूट देने लगे। डायरेक्टर चेतन आनंद ने असली बर्फीले इलाकों में शूट किया, जहां जवान वाकई ठंड में खड़े थे। ये गाना सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि देश की यादों का हिस्सा बन गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, नेहरू के आंख में आंसू। 1962 की हार ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसी दौरान कवि प्रदीप ने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। 26 जनवरी 1963 दिल्ली का रामलीला मैदान, मंच पर लता मंगेशकर, सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जैसे ही लता जी ने गाना खत्म किया, नेहरू जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, लता, तुमने मुझे रुला दिया। रोचक बात यह है कि यह गाना किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, फिर भी यह इतना लोकप्रिय हुआ कि हर घर हर स्कूल में बजने लगा। 80s का जोश और बड़े ऑर्केस्ट्रा का दौर, 70 और 80 का दशक, फिल्मों में देशभक्ति और मनोरंजन का मेल। 1981 में आई फिल्म क्रांति, जिसमें आजादी की लड़ाई को शानदार सेट और बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ दिखाया गया। चलो दिल्ली चले, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाने थिएटर में बिजली सा असर डालते थे। उस वक्त के गानों में सैकड़ों म्यूजिशियन एक साथ बजाते थे, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, कोई डिजिटल एडिट नहीं, इसलिए उनमें वो दम था जो सीधे दिल में उतर जाता था। 90s का इमोशनल टर्न, भारत हमको जान से प्यारा है की धुन। 90s के दशक में A.R. रहमान आए और देशभक्ति के गानों में नया साउंड लेकर आए। रोजा का भारत हमको जान से प्यारा है, जिसमें वायलिन और तबले का जादू है। फिल्म स्वदेश फिल्म का वो गाना, ये जो देश है तेरा, सिर्फ पियानो और बांसुरी से बना, जो दिल को सीधा छूता है। और 1997 में आई बॉर्डर का, संदेश से आते हैं, असली सैनिकों की चिट्ठियों से प्रेरित। गाना सुनते वक्त ऐसा लगता था जैसे आप बॉर्डर पर खड़े होकर सैनिक के दिल में झांक रहे हो। अब आया 2000s का दौर। अब देशभक्ति के गाने फिल्मों तक नहीं, सोशल मीडिया तक फैल गए हैं। चक दे इंडिया, जय हो, तू भगवा है, तू ही तिरंगा, युवा पीढ़ी को जोश दिलाने वाले गाने। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इनके रिमिक्स और लो-फाई वर्जन इंस्टा और यूट्यूब पर वायरल होते हैं। पर्दे के पीछे के किस्से, बॉर्डर और LAC कारगिल में कई असली सैनिक एक्स्ट्रा के रूप में थे। लगान के ओ मिट्टी के रंग गाने के लिए पूरे गांव को तिरंगे से सजाया गया था। A.R. रहमान ने स्वदेश का म्यूजिक इतना सिंपल इसलिए रखा ताकि गाने का हर शब्द दिल से जुड़ सके। दोस्तों, अब आते हैं उस खोए हुए गाने पर। 1971 में बनी एक फिल्म में तिरंगे पर ऐसा जोशीला गाना बना था जिसकी लाइनों में पड़ोसी देशों पर तीखे तंज थे। सेंसर बोर्ड को लगा ये कूटनैतिक रिश्तों में खलल डाल देगा और गाना हटा दिया गया। कहा जाता है इसकी मास्टर रिकॉर्डिंग आज भी नेशनल आर्काइव में बंद है और कभी पब्लिक को नहीं सुनाई गई। शायद ये भारत का सबसे विवादित देशभक्ति गीत रहा है।
सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। गाने आते हैं जाते हैं, लेकिन देशभक्ति के ये गीत अमर हैं। आपका दिल किस गाने पर सबसे ज्यादा धड़कता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हाइप करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए।